फाइनली दोस्तों कई एपिसोड के बाद एक एपिसोड आज का मुझे ऐसा देखने को मिला जिसमें मुझे लिटरली हंसी आ रही थी। मैं हंसा हूं, मैं खुल के हंसा हूं। मेरे आसपास के लोग मुझे देखने आए कि यार ये हंस क्यों रहा है। और सोचिए दोस्तों कि फैजू आज मजा करा दिया। फैजू ने अर्चना फैजू ये जो केमिस्ट्री थी, और सीवत तोमर, रिद्धिमा, इनका जो लव एंगल दिखाया जा रहा है। अब वो फेक हो सकता है स्क्रीन प्ले के लिए, क्योंकि सीवत तोमर तो इन सारे गेम्स में माहिर है। लेकिन जो फैजू के रिएक्शन थे वो बड़े ही मजेदार थे। बहुत इंजॉय किया मैंने। ऐसा लग रहा था कि छेड़ो इसको और छेड़ो। और जो रिएक्शन दे रहा था फैजू, यार कमाल कर दिया। मतलब देखो, हम स्क्रीन के इस पार हैं, हमें इतने मजे आ रहे हैं। सोचो कि वहां पर जो होंगे, जो इस वक्त फैजू के आसपास जो दोस्त हैं, वो कितने मजे ले रहे होंगे फैजू के साथ। लिटरली उनके लिए एक यादगार पल बन गया है हमेशा के लिए कि भाई एक शो में गए थे और इतने मजे आए हमें। हालांकि हम सबको पता है कि जो इस शो का कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल डल है, फीका है। लेकिन ये वाला जो आज का सीन था, इसमें वाकई बहुत मजा आया। सीबत तोमर और रिद्धिमा का जो हार्ट बीट वाला एंगल था वो भी बड़ा मजेदार था। और लिटरली ऐसा लग रहा था कि कुछ है क्या इनके बीच, कुछ है क्या। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि अगर रिद्धिमा की जगह कोई और लड़की होती तो ये सीबत तोमर उसे भी लाइन मार रहा होता। भाई इसको तो बस हर शो में एक लड़की परफेक्ट कोई ना कोई दिख ही जाती है जिसके लिए इसका दिल धड़कने लगता है। अभी तो ये द 50 में है। अगले साल या इसी साल ये बिग बॉस में आएगा, तो वहां पर भी ये किसी ना किसी लड़की को लाइन मार रहा होगा, क्योंकि ये इसका मेन जॉब है। लेकिन आज वाकई कमाल कर दिया सीवत तोमर और रिद्धिमा ने भी। और जो इन दोनों का टाइट हग हुआ है, भाई कुछ तो कहता है वो टाइट हग। और जिस तरह से रिद्धिमा सीवत को देख रही थी, उससे भी कई बातें जो है निकल के सामने आ रही हैं कि क्या दोनों तरफ दिल की घंटियां बराबर बज रही हैं। क्या कुछ है, वाकई कुछ है, या फिर ये सिर्फ एक्टिंग चल रही है। क्योंकि एट द एंड ये हैं तो एक्टर लोग ही, ये एक्टिंग कर सकते हैं ऐसी। तो सब कुछ ये स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकते। अगर होगा इनमें तो ये ऑफ स्क्रीन बात करेंगे और आगे अपनी कहानी को बढ़ाएंगे। नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है कि देखो भाई दोस्ती तक ठीक है, शो ख़त्म तो वो दोस्ती या रिलेशनशिप या जो भी था वो ख़त्म। तो उस तरीके की भी दुनिया है आजकल, तो देखना पड़ेगा। और आज फैजू की जो ख्वाहिश थी वो आती है फॉक्स। उस पर जो दिल अटका हुआ है फैजू का और शिव का, तो वो हम सब ने देखा है। बार बार जो है फैजू रिक्वेस्ट करता है उससे, कहता है कि भाई तू आती तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास रुकती क्यों नहीं है। लेकिन एक बात देखी हमने कि वो जो फॉक्स है, भाई वो भी, उसके भी जलवे अलग ही हैं भाई। मतलब देखने का लग तो रहा है कि यार इसका फेस रिवील हो, कौन है ये मादा जो कि इतने नरों को रिझा रही है। तो पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें तो अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वो लायन कौन है। फॉक्स फॉक्स को देखना तो दूर की बात है, लेकिन जो उस फॉक्स की चाल है, उस चाल पे जो लड़के फिदा हैं, सोचो। जो वहां पर ऑलरेडी अपनी चाल ढाल, बाल, फेस सब कुछ रिवील करके बैठी हैं लड़के, उनको नहीं देख रहे हैं। लेकिन वो फॉक्स जब आती है, पतली दुबली सी लड़की मचलते हुए, उस पर जो है लगभग लगभग सारे लड़के लट्टू हुए जा रहे हैं भाई साहब। और फैजू और शिव के तो कहने ही क्या, फैजू को तो शिकायत है, और आज जो है शिव के हाथ में दिल थमा दिया उस फॉक्स ने। गेम की मैं बात करूं तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस आज हमें फिर टीम 07 की तरफ से देखने को मिला। कटारिया ने भी बहुत अच्छा एफर्ट डाला। लेकिन मैं फिर से जो कल मैंने कहा था वही मैं आज भी दोहराऊंगा कि अभी इस शो पे आपको इतना 100% देने की ज़रूरत नहीं है।
आज भी मुझे लगता है कि फैजू ने अपना घुटना छिलवाया होगा जब वो लास्ट में टास्क कर रहा था। तो उस झाड़ू को पकड़ने के लिए जब वो दौड़ा तो उसने लिटरली अपने घुटने ही छील दिए थे। और मैं इस बात को कहता आ रहा हूँ कि भाई इस शो को पहले बड़ा तो होने दो। हो सकता है कि ये लॉकअप जैसा पहला सीजन था, लॉकअप बिल्कुल फ्लॉप, वैसा ही ये फ्लॉप हो जाए और फिर अगले कोई सीजन ही ना आए इसके, तो उससे भी क्या मज़ेदारी भाई। और आप अपना घुटना या अपना मुंह छिलवा छुलवू के बैठ जाओ फिर, तो अच्छी बात नहीं है कि तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल ना रखो इन सारे गेम्स में। बाकी गेम तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे पार्क में वो बच्चे लोग खेलते हैं, कभी कुछ गेम खेलते हैं कभी कुछ गेम खेलते हैं। बताइए झाड़ू वाला कोई गेम होता है? लेकिन जो आज मैंने एंजॉय किया है वो सिर्फ हार्ट बीट वाला जो टास्क था, वो बड़ा ही मज़ेदार था। और हो सकता था कि अगर उस जगह पर लायन नहीं होते, लायन भी वहीं पे बैठा रहता है, वो लायन वहां पर नहीं होना चाहिए था, दोनों को जो है बिठा दिया जाता अगर फैजू को, अर्चना को और रिद्धिमा एंड सीवत को, तो कुछ और हमें अच्छी चीज़ें या फिर वो टास्क और अच्छा परफॉर्म हो सकता था उसमें। लेकिन भैया तुम्हारे पास में ही जो है लायन बैठा है, उधर डॉक्टर खड़ी है। चलो फॉक्स खड़ी थी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो इनको प्राइवेसी देनी चाहिए थी। उधर ही लायन बैठे हैं साहब अपनी डंडी लेके, तो फिर कैसे वो फ्लर्ट कर पाएगा, कैसे वो। लेकिन फिर भी देखो सीवित और रिद्धिमा ने एक दूसरे को कितना टाइट हग किया, हैरान था भाई मैं। और वो टाइट हग ऐसा नहीं था कि 1-2 सेकंड का था, वो लगभग 30-40 सेकंड का रहा होगा। तो भाई सीवत को जानने वाले जरूर मुझे कमेंट करना कि यार सीवित ऐसा ही है या आपने फर्स्ट टाइम इसको ऐसा देखा है कि एक लड़की के लिए मतलब ये ऐसा फील कर रहा है। क्या इससे पहले भी इसने किसी लड़की के लिए ऐसा फील किया है, क्योंकि इसने इससे पहले स्प्लिट्स विला कर रखा है। तो कोई बताए मुझे। बाकी आज ज़्यादा स्ट्रेटजी का सीन था नहीं। आज भी हमें फिर से प्रिंस के बारे में लोगों से सुनने को मिला कि प्रिंस उस ग्रुप में जा रहा है उसकी बुराई कर रहा है, उसके पास जा रहा है तो उसकी बुराई कर रहा है, लिटरली सबकी बुराई कर रहा है। लेकिन एक दूसरे से अब वो हुआ क्या कि पोल पट्टी खुल गई उसकी। सबने जब एक दूसरे से बात करी कि भाई तेरे बारे में प्रिंस मुझसे ऐसा कह रहा, अब वो कह रहा कि अबे तेरे बारे में ही मुझसे ऐसा कह रहा प्रिंस। तो इस तरह से जो है प्रिंस का जो दांव है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रिंस का एक जो स्ट्रेटजी है, प्रिंस की एक स्ट्रेटजी है कि वो एक डाउट क्रिएट कर देता है अपोजिट टीम में कि भाई तेरी टीम जो है तेरा साथ नहीं दे रही है, तेरे को यूज कर रही है, तेरे को यूज कर रही है। अब तू एक काम कर, अगर तुझे सेव रहना है तो एक काम कर, मैं बताता हूँ, तू रह उन्हीं की तरफ लेकिन खेल हमारी तरफ से। ऐसे करके इसने 1-2 गुर्गे बना रखे हैं। फिर होता क्या है कि वो लोग डेंजर जोन में चले जाते हैं और ये उनको सेव कर नहीं पाता, ना ही करता है इसके पास, क्योंकि एक्सक्यूज हैं ही काफ़ी कि भाई हम्म कि मैं अपने लोगों को पहले रखूंगा तुझे बाद में रखूंगा, ये वो फलाना। मतलब 3-4 ऑप्शन हैं इसके पास कि ये ऐसा कर पा रहा है। और प्रिंस को लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में मैंने देख लिया है कि कम से कम 2-3 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो कि बाहर की हवा खा चुके हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को अकल नहीं आ रही है। फिर भी ये धुरंधर के स्पाई अपने आप को समझ रहे हैं कि हाँ भाई हम प्रिंस की तरफ से खेलेंगे, लेकिन ग्रुप में हम रहेंगे रजत के। नहीं चलेगा, ये डबल गेम चल ही नहीं सकता भाई। आप ये सोचो कि अगर आप स्पाई बनोगे और जबकि आपसे स्पाई अच्छे से हो नहीं पा रहा है, आप खुद डेंजर जोन में चले जा रहे हो, कम से कम आप लगभग इतने पावरफुल तो बनो फिर कि आप डेंजर जोन में ना जाओ। जो स्पाई बनता है वो ही उसी दिन या उसके उसके अगले दिन जो है वो इविक्ट हो जाता है। तो ऐसे स्पाई बनने का क्या फ़ायदा जिसको प्रोटेक्शन ही ना मिल पाए किसी भी ग्रुप से। तो दो नावों पे जो सवार होता है वो अपने आप को समझता है वहाँ पे बड़ा कूल, लेकिन वो बन जाता है सबसे बड़ा फूल।
ये जो है बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अब होता क्या है कि जो स्पाई बनता है वो समझता है कि अब कैमरे का जो फोकस है वो मेरे पर रहेगा, मैं हाईलाइट रहूंगी, ऑडियंस मुझे ज़्यादा देखेगी कि मैं एज ए स्पाई अंदर क्या कर रही हूँ, किसके साथ गद्दारी कर रही हूँ, किसके साथ वफादारी कर रही हूँ। लेकिन जनता मुझे नहीं लगता कि उसको पसंद करती है कि जो स्पाई वगैरह कर रहा है अंदर। भाई खुला खेलो, खुला खेलो ना यार। फैजू की तरह अदनान, रजत, ये लोग खुला तो खेल ही रहे हैं ना। प्रिंस भी खुला ही खेल रहा है ना। कम से कम उसको पता है कि मेरे जो एनिमी हैं वो कौन है, सामने वाले बंदे हैं। अब वो चाहे साम दाम दंड भेद सब लगा रहा है, लेकिन एक क्लियरिटी तो दे रखी है ना उसने अपने ऑडियंस को कि हाँ भाई मैं किसके अगेंस्ट हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। तो लेकिन जो इस्तेमाल हो रहे हैं घर के अंदर कंटेस्टेंट, वो वाकई इस्तेमाल होने के लिए ही गए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सब के सब रजत जैसा दिमाग चला लें या सबके सब प्रिंस जैसा दिमाग चला लें। भाई कुछ लोग बने ही इस्तेमाल होने के लिए हैं, तो वो चाहे निजी ज़िंदगी में रहे हों, चाहे वो ऐसे रियलिटी शो में रहे हों, वो उनका काम है इस्तेमाल होना, तो वो इस्तेमाल ही होंगे। देखो जैसे श्रुतिका की एक स्ट्रेटजी रहती है कि वो एक पॉपुलर लड़की को अंदर जो है उसकी फ्रेंड बन जाती है, वो तगड़ी फ्रेंड। अभी हुआ क्या, चाहत की वो फ्रेंड बनी। उससे पहले वो बिग बॉस में जब गई थी तो चुम की फ्रेंड बनी थी, क्योंकि चुम को वहाँ पर लोग बहुत पसंद कर रहे थे। यहाँ पर चाहत के अलायंस इतने तगड़े थे तो इसने चाहत को ग्रैब कर लिया। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है इसकी। एक ये इसका पैटर्न है। दूसरा एक लड़की और है जिसका मैं पैटर्न बिल्कुल सेम देख रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। चलो नाम याद आएगा तब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये इनकी इनकी सेम स्ट्रेटजी रहती है। और फिर इतना इमोशनल कार्ड ये लोग खेल लेते हैं। हाँ मुझे नाम याद आ गया उसका, नीलम गिरी। नीलम गिरी चमचागिरी करने के लिए ही बनी है। हमने देखा है उसको जब वो बिग बॉस में थी तो वो लगातार चमचागिरी कर रही थी। चमचा मतलब सबसे पहले वो किसी को भी अपने वश में करती है तो सबसे पहले वो जो चाहता है उसके बारे में वो बोलने लगती है कि जो शब्द उसे अच्छे लगते हैं। जैसे एक डॉगी होता है, डॉगी को जो है कुछ शब्द जो हैं सुनना बड़ा पसंद होता है, जैसे चिकन, घूमना। ये शब्द बोलोगे ना डॉगी के सामने तो वो पूंछ हिलाने लग जाएगा। तो नीलम गिरी को अगर किसी को इम्प्रेस करना होता है या फिर किसी के ग्रुप में उसे जगह बनानी रहती है तो वो उसकी पसंदीदा बातें करने लगती है। जैसे आज सीवत तोमर के साथ वो बैठी, और सीवत तोमर को क्या पसंद है कि कोई उससे उससे जो है रिद्धिमा के बारे में बात करे। अब रिद्धिमा से फ्लर्ट करना उसका वही है, मेन प्रोफेशन तो वही है। तो वहाँ पर नीलम गिरी ने वही स्टार्ट कर दिया कि हमारे मतलब हमें हमें जो है ये लुगाई बहुत पसंद आ रही है तुम्हारे लिए। मतलब उसकी एक अपनी जो है लोकल, वो उसने इस्तेमाल करने की कोशिश करी। अब ये बातें तो ऑब्वियस सी बात है कि यार सीवत को पसंद आएंगी, और सीवत को ही नहीं ये रिद्धिमा को भी पसंद, कि हाँ मुझे जो है लुगाई बोला जा रहा है सीवत की। तो इस तरह से वो घुसती है ग्रुप में, फिर थोड़ी चमचागिरी स्टार्ट हो जाती है। फिर सीवत वगैरह ये लोग उससे पानी वानी मंगाने लग जाते होंगे, और वो ये जो है उनके झूठे कप गिलास वगैरह धोने लग जाती होगी। तो चमचा जो है ऑलवेज चमचा ही रहता है, चाहे वो किसी भी शो में चला जाए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि नीलम गिरी इस सीज मतलब इस शो में क्या कंट्रीब्यूशन नीलम का है, उर्वशी का क्या कंट्रीब्यूशन है, अपूर प्रिंस की वाइफ का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक और मोनालिसा, मोनालिसा विक्रांत, ये क्या है, क्या कर क्या रहे हैं ये लोग। तो पूरा मिसमैच हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, वो तो हम सब समझते हैं कि पहला सीज़न है, ट्रायल के तौर पे ये लोग पहला सीज़न लेके आए हैं। इस पूरे सीज़न में मुश्किल से 8-10 मोमेंट ऐसे रहे हैं जो कि जनता ने जो है अपना इमोशन कनेक्ट कर पाए हैं। इमोशन जुड़े हैं जनता के इस शो के साथ। जब खान जाती थी तब जुड़े थे इमोशन, और आज
जब हमने फैजू को थोड़ा सा परेशान देखा तो मज़ा आया। तो कई जगह हो जाती हैं, लेकिन बाकी सब जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस शो का, सीजन का, वो प्रिडिक्ट हर कोई कर पा रहा है कि हाँ भाई अब क्या होने वाला है, और हाँ भाई आज क्या होने वाला है। तो ये था दोस्तों कि आज कोई एविक्शन तो नहीं हुआ, फिर से वही मनी पॉट में ऐड हुए, मनी पॉट में मनी पॉट से कट हुए, फैंस के लिए पैसे जीतो, 50 लाख पूरे करने हैं, वही पूरा कॉन्सेप्ट जो है चलता रहा। तो ये है दोस्तों आज की अपडेट। मज़ा आया आज फैजू को भागते हुए देखते हुए, भागा वो भाई अर्चना को, मतलब मज़ा आ गया। और दूसरा सीबत और रिद्धिमा का भी हम जो परफॉर्मेंस है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो पता नहीं भाई जेन्युइन फीलिंग्स थी उन लोगों की या फिर स्क्रीन प्ले, बस ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।